मैं मोहर सिंह मीणा कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज का था ना। आज बीए पार्ट थर्ड भारत की स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य तिथियों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लेकर 1947 तक की मुख्य तिथियों पर चर्चा करेंगे। 29 मार्च 1857 को सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर कलकत्ता में अंग्रेजों की भावनात्मक जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध बिगुल बुझाया। लेफ्टिनेंट एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों का विद्रोह हुआ। 11 और 12 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। मई जून 1857 में गंगा के मैदान में राजपूताना, मध्य भारत तथा बंगाल के भागों में विप्लव तथा विद्रोह का प्रसार हुआ। जुलाई 1857 में इंदौर, सागर तथा पंजाब के कुछ भागों में सैनिकों तथा असैनिकों ने विद्रोह किया। सितंबर में अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिसंबर में अंग्रेजों ने कानपुर पुनः अधिकार कर लिया। अप्रैल में झांसी में हथियार डाले। जुलाई दिसंबर 1857 को विद्रोह समाप्त हो गया। भारत में अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित हुई। 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की ताकि भारत की मुख्य समस्याओं को उजागर किया जा सके। 1868 में पूना में सार्वजनिक सभा गठन किया गया। 1869 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ICS परीक्षा पास की। पंजाब में कुक्का आंदोलन 1871-72 नामधारी सिखों ने चलाया जिन्हें हम कुक्का कहते हैं। पंजाब में मुसलमानों द्वारा गोद त्याग तथा अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया। बाबा गुरु राम सिंह ने सरकार के विरुद्ध असहयोग का नारा दिया। सेवाओं, कचहरियों तथा पश्चिमी संस्कृतियों के विरुद्ध बायकाट का बिगुल बजा। 1872 में ही नामधारी ने मरौद के दुर्ग पर जो लुधियाना के समीप है अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बड़ी कार्रवाई की जिसमें सैकड़ों नामधारी मारे गए। बाबा गुरु राम सिंह को कालीपानी भेज दिया गया। 10 अप्रैल 1875 में स्वामी दयानंद ने बम्बई में आर्य समाज की नींव डाली। मैडम ब्लावेटस्की ने अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव डाली। सितंबर 1875 में कलकत्ता इंडिया लीग गठित की गई। 1876-78 में दक्षिण भारत में महानक काल पड़ा। 8 जनवरी 1877 में लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव डाली। 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम तथा भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित किया। 1879 में लिटन की सरकार ने इंग्लैंड से आयात करने वाली सूती माल पर आयात कर हटाया। 1881 में तिलक ने केसरी तथा मराठा नामक पत्रिका का आरंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुम की भूमिका। हुम ने 1849 में ICS में भर्ती हुए। 1857 में इटावा उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी के रूप में कार्य किया। इस प्रदेश में लगभग 100 असैनिक अंग्रेज अथवा समर्थक मारे गए थे। हुम के संबंध अपने सहयोग से काफ़ी अच्छे नहीं थे। वे उसको अहमवाद तथा सनकी स्वभाव से दुखी थे। लिटन, डिफन तथा डफरिन तक भी उसकी कार्य को करते थे। 1882 में दुखित कुंठित व्यक्ति के रूप में सेवानिवृत्त हुए। गोपाल गोखले तथा अन्य नेता उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वास्तविक संस्थापक मानते हैं। 1883 में हुम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम खुला पत्र लिखा। 1883-84 में इल्बर्ट बेल पर विवाद भड़का। मई 1884 में मद्रास महाजन सभा बनी। दिसंबर 1884 में मद्रास के उपनगर अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना वार्षिक अधिवेशन बुलाया। 1887 में इंडियन राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस बम्बई का गठन किया गया। अगस्त 1888 में प्रिंसिपल बैंक ने अलीगढ़ में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। 23 नवंबर 1888 में सेंटर एंड्रयूज डेवहोज में दिए गए भाषण में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को फटकार लगाई। जुलाई 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंदन में की शाखा गठित की गई। सम्मानित आयु अधिनियम पारित किए गए जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगी। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। 1893 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया अलीगढ़ में गठन किया गया। 15 मार्च 1895 में तिलक ने शिवाजी त्योहारों को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया। 1896-97 में महानक काल पड़ा जिससे भारत के लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित हुए। 1897 में बम्बई पुणे प्लेग का प्रकोप
22 जून 1857 चापेकर बंधुओं ने प्लेग आयुक्त श्री रेन तथा लेफ्टिनेंट एरेस्ट की पुणे में हत्या कर दी। 1898 साल सैयद अहमद की मृत्यु। 1899 1900 भारत में एक और महाविनाशकारी काल पड़ा। 1900 वीडी सावरकर ने नासिक में मित्र मेला गठित किया। 1902 में श्रीमती बिकाजी कामा भारत छोड़कर प्रदेश चली गई। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की नींव रखी। 18 फरवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने के उद्देश्य से लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। 20 जुलाई 1905 में सरकार ने बंग विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई सभा में विदेशी माल के बहिष्कार तथा स्वदेशी माल के अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। 1 अक्टूबर 1906 में लॉर्ड मिंटो ने आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम शिष्टमंडल से बातचीत की। 31 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम गठित की गई। 9 मई 1907 में लाला लाजपत राय तथा सरदार अजित सिंह ने मांडले में निष्कासित किया। दिसंबर 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में उदारवादी उग्रवादी दल विभाजित हुआ। 8 जून 1908 को समाचार पत्र हिंसा के लिए परिणाम अधिनियम पारित किया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पारित किया। 22 जुलाई 1908 को तिलक महोदय को राजद्रोह फैलाने के लिए 6 वर्ष के कड़े कारावास की सजा दी गई। दिसंबर 1908 में क्रांतिकारी नेता अश्विनी कुमार दत्त सहित 8 व्यक्ति काले पानी भेजे गए। 11 दिसंबर 1908 को दंड विधान विधेयक पारित किया। 1909 में मद्रास में दलित उद्धार सोसाइटी बनी। 21 मई 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या की। 1910 में श्री अरविंद घोष पांडिचेरी चले गए। 12 दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार हुआ। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होने की घोषणा की गई। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली राज्य यात्रा के समय बम मारा गया। 14 मार्च 1913 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। नवंबर 1913 में अमेरिका में गदर आंदोलन का गठन हुआ। 30 जून 1914 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय राहत अधिनियम पारित किया गया। 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 29 सितंबर 1914 कलकत्ता के समय गामा काटा मारू घटना हुई। 1915 में जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन हुआ। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। 19 फरवरी 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई। जून 1915 में रास बिहारी बोस जापान भाग गए। नवंबर 1915 में फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई। 1916 में मोहम्मद अली शौकत अली बंदी बनाए गए। होम रूल आंदोलन 28 अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल लीग बनाई। 1 सितंबर 1916 में मिसेज एन विसेंट ने एक अन्य होम रूल लीग का गठन किया। दोनों होम रूल लीग अलग अलग अस्तित्व रखते हुए तालमेल से काम करती थी। ये भारतीयों के लिए होम रूल अथवा स्वराज मांगती थी, अर्थात जनता द्वारा चुने विधान परिषदें तथा कार्यकारिणी जो विधान परिषद पर उत्तरदायी हो। सरकार ने कठोर नीति अपनाई। पहले जुलाई 16 के तिलक महोदय को बंदी बनाया, फिर एनी बेसेंट को बंदी बनाया। होम रूल आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यापक आधार दिया। इस आंदोलन में स्त्रियां भी भाग लेने लगी। दिसंबर 1916 से कांग्रेस लीग लखनऊ समझौता उदारवादी तथा उग्रवादियों का पुनर्मिलन हुआ। 18 अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी गिरफ्तार किए गए। जुलाई 1917 में लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने भारत सचिव बने। 20 अगस्त 1917 में कॉमन सभा में भारत में उत्तरदायी सरकार के विषय में वक्तव्य दिया। 10 दिसंबर 1917 में क्रांतिकारी गतिविधियों के विषय में रिपोर्ट देने के लिए भारत सरकार ने रोल्ड समिति गठित की। 1918 में भारतीयों की सेना में राज आयोग के योग्य घोषित किया गया। अप्रैल 1918 में रोल्ड समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 6 फरवरी 1919 को सरकार ने केंद्रीय विधानसभा रोलेट विधेयक प्रस्तुत किया। 24 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह सभा गठित की। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट अधिनियम के विरोध में अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान हुआ। 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में डॉक्टर कीचलू निष्कासित किए गए। 10 अप्रैल 1919 को लाहौर तथा अमृतसर में रोलेट अधिनियम हड़ताल के संबंध में गोली चली। 11 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर को अमृतसर का सैनिक कमांडर नियुक्त किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ। 15 से 24 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर तथा अन्य जिलों में मार्शल लॉ लगा दिया गया। 7 जून 1919 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने पंजाबी घटनाओं को जांच के लिए समिति बनाई। अक्टूबर 1919 को वायसराय ने पंजाबी घटनाओं की जांच के लिए हंटर समिति नियुक्त की। दिसंबर 1919 को भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। 28 मई 1920 को हंटर समिति पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। 1 अगस्त 1920 को अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय हड़ताल का प्रबंध किया। असहयोग आंदोलन 20 सितंबर 1920 को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की नीति का समर्थन किया। कांग्रेस ने स्वराज कार्यक्रम अपनाया ताकि सरकार पर दबाव बढ़ा सके। सरकारी उपाधियां सम्मान इत्यादि लौटा दिए गए। सरकारी समारोह तथा दरबार में बहिष्कार किया गया। त्रिकोणीय बहिष्कार, केंद्रीय प्रांतीय सरकारी विद्यालयों का विदेशी माल का बहिष्कार,
1921 में गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। कांग्रेसियों ने सरकार द्वारा आयोजित चुनावों का बहिष्कार किया। सरकारी न्यायालयों, विद्यालयों का बहिष्कार किया। विदेशी माल, विशेषकर कपड़ों, बड़ी नगरों में होली जलाएगी। बंगाल, आसाम रेलवे पर हड़ताल का बहुत प्रभाव पड़ा। 1 जनवरी 1919 को भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। 10 जनवरी 1919 में ड्यूक ऑफ कनाट नवीन संविधान गठन के लिए भारत आए। इस यात्रा के विरुद्ध प्रदर्शनों तथा बहिष्कार किया गया। अगस्त 1919 में मोपला विद्रोह किया गया। 17 नवंबर 1921 में राजकुमार वेल्स बम्बई कांग्रेस में अमरताल तथा विरोध का आह्वान किया। 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा घटनाएं, उन्होंने पुलिस के सिपाहियों तथा अफसरों को जला डाला। 11-12 फरवरी कांग्रेस कार्यकारिणी की बारदोली में बैठक तथा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। असहयोग आंदोलन अपने स्वराज के सौंपन को पूरा नहीं कर सका, परंतु इसका एक अच्छा प्रभाव ये हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार बहुत बढ़ गया, क्योंकि अब कृषक, कामगार, स्त्री तथा विद्यार्थी भी स्वतंत्र आंदोलन से जुड़ गए। मार्च 1923 को स्वराज दल का गठन किया गया था। इसी समय सुरेंद्रनाथ बंदर जी ने मंत्री के रूप में 1899 में कलकत्ता नगर पालिका अधिनियम संशोधित किया। अगस्त 1923 को हिंदू महासभा ने बनारस में अपना अधिवेशन किया। 1924 में भारतीय समन्वय दल ने भारत में अपना कार्यक्रम आरंभ किया। 4 फरवरी 1924 गांधी जी की स्वास्थ्य का आघात मुक्त किया। 16 जून 1925 को सियारदास की मृत्यु हुई। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में रेल लूटी गई। 11 से 22 अगस्त 1925 को वीजी पटेल केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। 1926 में व्यापार संघ अधिनियम पारित हुआ। 26 दिसंबर 1926 में सदानंद की एक मुस्लिम ने हत्या कर दी। 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग की नियुक्ति हुई। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग बम्बई पहुंचा। सर्वश्वेत आयोग के विरुद्ध हड़ताल आरंभ हुई। 28 से 31 तक 1928 सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस ने नेहरू समिति पर विचार विमर्श किया। सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। 20 मार्च 1929 साम्यवादी दल के सदस्यों की गिरफ्तारी तथा मेरठ षड्यंत्र केस आरंभ हुआ। 29 मार्च 1929 में जिन्ना ने अपनी 14 मांगे प्रस्तुत की। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने तथा दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 13 सितंबर 1929 में जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस में फंसे, उन्हें 64 दिन की भूख हड़ताल के उपरांत प्राण त्याग दिए। 31 अक्टूबर 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि औपनिवेशिक स्तर ही भारतीय संवैधानिक सुधार का अंतिम उद्देश्य है। 31 दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन की घोषणा हुई। पूर्ण स्वराज ही हमारा ध्येय है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920-22 में सहयोग आंदोलन द्वारा सरकार में सभी प्रकार का सहयोग समाप्त कर उस पर दबाव डालने का प्रयत्न किया गया ताकि उसके प्रशासन को ठप किया जा सके, परंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य सरकार के काम में बाधा डालना था। सरकारी कानून तोड़े जाए, करने दिया जाए, गिरफ्तारी दी जाए। 1 जनवरी 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। 26 जनवरी 1930 में सभी राष्ट्रवादियों ने स्वतंत्रता दिवस की शपथ ली। 14 फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रस्ताव पारित किया। 22 मार्च 1930 में गांधी ने दांडी समुद्र तट की प्रस्थान किया। 5 अप्रैल 1930 गांधी जी उनके स्वगृह दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने अवैध नमक बनाने के उद्देश्य से समुद्री जल को उबालना आरंभ किया। 18 अप्रैल 1930 को बंगाल के क्रांतिकारी सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा तथा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार गठित की। 7 जून 1930 साइमन आयोग प्रकाशित हुई। 12 से 19 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज का अधिवेशन हुआ। 5 मार्च 1931 गांधी यूनियन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन निलंबित किया गया। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ। 16 अगस्त 1932 को अंग्रेज प्रधानमंत्री श्री रेम जे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की कि जिसमें दलित जातियों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र निर्धारित किए गए। 24 सितंबर 1932 को पुनः समझौते के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्णय का निषेध हुआ तो दलित वर्ग हिंदू जाति का अंग बना रहा। 7 से 24 नवंबर 1932 को लंदन में तीसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय संवैधानिक प्रश्न पर विचार विमर्श हुआ। मई 1934 में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी अपना उद्देश्य पूर्ण स्वराज पूरा नहीं कर सका, परंतु स्थान स्थान पर चले सरकारी दमन चक्कर से लोगों में अत्यधिक जागृति आई। इन आंदोलनों में भाग लेने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। दूसरे इस आंदोलन कांग्रेस गांधी बन गई तथा गांधी कांग्रेस। अक्टूबर 1934 अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। जुलाई 1935 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की विद्यार्थी रहमत अली ने मुसलमानों के लिए एक अलग प्रदेश पाकिस्तान का सुझाव दिया। एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की।
4 अगस्त 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 पर राज्य की हस्ताक्षर हुए। 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने कांग्रेसियों को प्रांतीय सरकारों में पद ग्रहण करने की अनुमति दी। 19 फरवरी 1938 को सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 15 नवंबर 1938 को मुस्लिम लीग ने मीरपुर रिपोर्ट जारी की, जिसमें कांग्रेस को मुसलमानों के विरुद्ध पक्षपात कर दोषी ठहराया गया। जनवरी 1919 सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के विरुद्ध विरोध करने पर पुनः कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के विरुद्ध त्याग पत्र दे दिया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 17 अक्टूबर 1939 को भारतीय वायसराय लिनलिथगो की घोषणा, अंग्रेज राज का उद्देश्य भारत को औपनिवेशिक दर्जा देना है। 27 अक्टूबर से 15 नवंबर 1939 तक लोकप्रिय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने युद्ध के प्रश्न पर त्याग पत्र दिए। 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन के त्याग देने पर मुक्ति दिवस का समारोह मनाया। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। 10 मई 1940 में चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। 2 जुलाई 1940 सुभाष चंद्र बोस भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबंद किए गए। 10 अगस्त 1940 को अंग्रेजों की नीति के संबंध में वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। सत्ताईस अक्टूबर 1917 लोकप्रिय कांग्रेस मंत्रिमंडल युद्ध के प्रश्न त्याग पत्र दिए। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन के त्याग पत्र देने पर मुक्ति दिवस का समारोह मनाया। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान पर प्रस्ताव पारित किया। 10 मई 1940 में चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। 2 जुलाई 1940 को सुभाष चंद्र बोस भारत सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबंद किए गए। 10 अगस्त 1940 को अंग्रेजी नीति के संबंध में वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 18 से 22 अगस्त 1940 को कांग्रेस कार्यकारिणी अगस्त प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। 17 अक्टूबर 1940 कांग्रेस ने व्यक्तिगत संज्ञा आंदोलन की अनुमति दी। 25 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। 28 मार्च 1941 सुभाष चंद्र बोस भागकर बर्लिन पहुंचे। 9 सितंबर 1941 को चर्चिल ने घोषणा की, इंटरलाटिंग चार्ट भारत पर लागू नहीं होगा। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के प्रसिद्ध नौसेना अड्डे पर्ल हार्बर बमबारी की। 8 दिसंबर 1941 इंग्लैंड ने जापान के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। 15 फरवरी 1942 को जापान ने सिंगापुर तथा रंगून को जीता। अंग्रेजों की 40,000 सेना ने जापान के समक्ष शस्त्र डाल दी। 23 मार्च 1942 सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने नवीन संविधान प्रस्ताव प्रस्तुत किए। 28 से 30 मार्च 1942 को रासबिहारी बोस ने टोक्यो में भारतीय सभा बुलाई। 6 अप्रैल 1942 में भारत पर जापान ने प्रथम वायु आक्रमण किया। 10 अप्रैल 1942 को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव अस्वीकार किया। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तथा इस प्रस्ताव में ये घोषणा की कि भारत ब्रिटिश शासन के तत्काल समाप्त, भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना अत्यंत आवश्यक हो गई। 23 जुलाई 1942 को भारतीय साम्यवादी दल वेद घोषित कर दिया गया। अगस्त 1942 में बर्मा ने 40,000 भारतीय युद्धबंदी कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना में सम्मिलित हो गई। 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेता बंदी बना लिए गए। 11 अगस्त 1942 को लोकप्रिय आंदोलन भारत छोड़ो आरंभ हुआ। 1 सितंबर 1942 को औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना गठित हुई। 2 जुलाई 1943 सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की। 6 नवंबर 1943 को जापानी स्वतंत्र सरकार को अंडमान तथा निकोबार द्वीप सौंप दी। दिसंबर 1943 मुस्लिम लीग कराची अधिवेशन में भारत बांटो छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया।
19 मार्च 1944 को भारतीय राष्ट्रीय सेना ने असम क्षेत्र में तिरंगा फहराया। 22 मार्च 1944 को जापानी सेना की अग्रिम टुकड़ियां मणिपुर पहुंची। 7 जून 1944 जापानी सेना कोहिमा से पीछे हटी। 1950 में इंग्लैंड के आम चुनाव में सैनिक दल विजय मिली। 7 मई 1950 जर्मनी ने मित्र सेना के सम्मुख बिना शस्त्र डाल दिए। 14 जून 1950 को लॉर्ड वेवेल ने वायसराय की कार्यकारिणी के पुनर्गठन के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अणुबम गिराया। 10 अगस्त 1945 जापान ने बिना शस्त्र डाल दिए। 18 अगस्त 1950 सुभाष चंद्र बोस फामोसा ताइप नगर पहुंचे। 9 दिसंबर 1950 भारतीय केंद्रीय विधानसभा के लिए आम चुनाव हुए। 18 फरवरी 1940 भारतीय के प्रति भेदभाव की नीति के कारण भारतीय नौसेना में विद्रोह हो गया। 16 मई 1940 को मंत्रिमंडल शिष्टमंडल ने अपने प्रस्ताव घोषित किए। 6 जुलाई 1946 जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 6 अगस्त 1946 को वायसराय ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 16 अगस्त 1949 मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई आरंभ की। 2 सितंबर 1949 भारतीय अंतरिम सरकार ने अपने पद संभाले। 13 अक्टूबर 1949 मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का अधिवेशन उद्देश्यों का प्रस्ताव रखा गया। 31 जून 1947 मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडलीय योजना अस्वीकार कर दी। 20 फरवरी 1947 प्रधानमंत्री अटल ने घोषणा की अंग्रेज जून 1948 में भारत छोड़ देंगे। 24 मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। जून 1947 देश के स्थान में दंगे बढ़ के 3 जून 1947 माउंटबेटन भारतीय बंटवारे की घोषणा की। 10 जून 1947 मुस्लिम लीग ने 3 की योजना स्वीकार की। 14 जून 1947 कांग्रेस ने भी जून 3 की योजना स्वीकार कर ली। 4 जुलाई 1947 को अंग्रेजी संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम शाही स्वीकृति मिली। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ये था भारत का स्वतंत्रता संग्राम।